जय श्री कृष्ण। भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 6। या वापीस न भावित जय कलावेरम ता तमावेता कौन्ते सदा तदा भावित। इसका अंत है कुंती पुत्र अर्जुन मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए सही छोड़ता है वह उस अंतकाल में स्वभाव से सदा भावित होता हुआ उसके ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। व्याख्या। भगवान इस नियम से दया भरे से हुई एक विलक्षण बात यह है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य उस योनि को प्राप्त होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति प्राप्त होगी ही, परंतु दयालु भावना से मेरे लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया, परंतु सामान्य नियम से ही अपने शामिल कर दिया। भगवान की दया की है कितनी विलक्षणता है कि जितनी मृत्यु को काल में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। सदा तदा भाविता का तात्पर्य है कि अंतकाल में जिस भाव का किसी का चिंतन होता है, सही छोड़ने के बाद वह जीव जब तब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकता तब तक वह उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंतकाल का वैसा ही स्थायी भाव बना रहता है और अंतकाल के चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार वह दूसरा शरीर धारण करता है। कारण है कि अंतकाल के चिंतन को शरीर धारण करता है। कारण है कि अंतकाल के चिंतन को बदलने के लिए वहाँ कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है। नया चिंतन करने का कोई अधिकार नहीं है, तब वह उसी चिंतन के लिए उसमें तल्लीन हो जाता है। फिर जिस किसी के साथ कर्मों का कन्यामाती समय बना रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वह उसी जाति में प्रविष्ट होता है, फिर पुरुष जाति से स्त्री में जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वह क्रम से कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने का मकान बन गया, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने का धन बन गया आदि। मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य हुआ कि अंतकाल में चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए है, निर्जीव पदार्थों के लिए। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंध कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंतकाल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है। इस तरह अंतकाल के बना जगह स्थान पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंतकाल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, परंतु पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ मनुष्य स्वयथार्थ स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा उसकी अधिक महिमा। मनुष्य शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है वह उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनि में जन्म हो जाता है, परंतु अंतकाल में अगर वह भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध छूट जाते हैं। और कारण है कि वे सबके संबंध वास्तविक नहीं है, हुए कृत्रिम। भगवान के साथ संबंध स्वयं सिद्ध बना हुआ नहीं है, तब भगवान के याद आने से उसके सारे कृत्रिम छूट जाते हैं। विशेष बात दूसरे जन्म की प्राप्ति अंतकाल में हुए चिंतन के अनुसार होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है अंतकाल में उससे प्राय वैसा ही होता है। जैसे जिसका कुत्ता पालने का वह चिंतन आकाशवाणी के केंद्र के अनुसार प्रसारित ध्वनि की तरह सब जगह फैल जाता है। जैसे आकाशवाणी के केंद्र के द्वारा प्रसारित ध्वनि रेडियो के द्वारा पकड़ में आ जाती है, ऐसे अंतकाल कुत्ते का चिंतन संबंधित कुत्ते के द्वारा साथ कोई ऋणा बंधु साथ अथवा कर्मों के आदि कोई न कोई पकड़ में आ जाता है। फिर उस जीव सूक्ष्म और कारण से के साथ हुए अन्य जलवायु आदि के द्वारा उस कुत्ते में प्रविष्ट हो जाता है, फिर कुतिया में प्रविष्ट होकर बन जाता है और निश्चित समय पर कुत्ते के शरीर में जन्म लेता है। अंतकाल में चिंतन उसके अनुसार गति को एक दृष्टांत के द्वारा समझा जा सकता है। एक आदमी फोटो खिंचवाने गया, जब वह फोटो खिंचवाने लगा तब फोटोग्राफर ने उससे पूछा कि फोटो खिंचवाते समय हिलना मत और मुस्कुराते रहने। जैसे ही फोटो खींचने का समय गया तो एक आदमी की नाक पर मक्खी बैठ गई। हाथ से मक्खी को भगाना ठीक न समझकर उसने अपनी नाक को सिकोड़ा। ठीक उसी समय उसकी फोटो खींच गई। उस आदमी ने फोटोग्राफर से फोटो आने की उसने कहा, अभी फोटो को प्रत्यक्ष रूप में आने का कुछ समय लगा, आप अमुक दिन फोटो ले जाना। वह दिन आने पर फोटोग्राफर उसे फोटो है तो उसमें भद्दे रूप को देखकर आदमी नाराज कि तुमने फोटो गाड़ी फोटोग्राफर कहा कि मेरी क्या गलती है, फोटो खींचते समय आपने जैसे आकृति बनाई वैसे ही फोटो में आ गई, तब तो फोटो में परिवर्तन नहीं हो सका। इस तरह अंतकाल मनुष्य का जैसा चिंतन होगा वैसे योनि उसको प्राप्त होगी। फोटो खींचने का समय तो पहले ही मालूम रहता है, पर मृत्यु कब आ जाए इसका हमें कुछ पता ही नहीं। इसलिए अपने स्वभाव को चिंतन को नम्र बनाए रखते हुए हर समय सावधान रहना चाहिए और भगवान का नित्य निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। अंतकालीन गति के नियम में भावना की न्यायकारिता दयालुता दोनों से भरी हुई साधन दृष्टि से न्याय और दया दोनों परस्पर विरुद्ध मालूम देते हैं। अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा। कारण है कि न्याय में ठीक ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं होती। दया में छूट होती है, परंतु वास्तव में वह विरोध सामान्य और कुरु पुरुष के बनाए हुए न्याय में नहीं रह सकता, भगवान के बनाए हुए न्याय में नहीं, क्योंकि भगवान के परम दयालु प्राणी मात्र में श्रद्ध हैं। भगवान के सभी न्याय कानून दया से परिपूर्ण है। मनुष्य अंतकाल में जैसा स्मरण करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। अगर कोई कुत्ते का चिंतन करते हुए मरता है तो क्रम से कुत्ता ही बन जाता है। वह भगवान का मनुष्य मात्र के प्रति लागू होने वाला न्याय हुआ, क्योंकि भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि वे चाहे मेरा स्मरण करे चाहे उनका स्मरण करे। इसलिए यह भगवान का न्याय है। जितने मूल्य में कुत्तों ने योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाए। यह मनुष्य मात्र के प्रति भगवान की दया है। अगर
मनुष्य भगवान की इस न्यायकारिता और दयालुता की तरफ ख्याल करे तो उसका भगवान में आकर्षण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने यो या तनु भक्ति पद उसे उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई। अब इस श्लोक में गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताते हैं। तात्पर्य है कि अपनी उपासना और गति के विषय में मनुष्य स्वतंत्र है और उसमें भगवान और अपने दयालु स्वभाव के कारण बाधक नहीं बनते, परंतु उसकी सहायता करते। मनुष्य ही मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके दुर्गति में चला जाता है। यह मनुष्य शरीर की महत्ता है कि चाहे वह ही पा सकता है। ऐसा कोई दुर्लभ पद नहीं है जो मनुष्य न मिल सके, जिसमें लाभ का तो कोई अंत न हो और दुखों का लेस भी न हो। ऐसा पद मनुष्य प्राप्त कर सकता है, परंतु भोगों संग्रह में लगकर मनुष्य 84 लाख योनियों और नरकों में चला जाता है। इसलिए भगवान दुख के साथ कहते हैं, मनुष्य अंतकाल में जैसा चिंतन करता है वैसे ही उसकी गति होती है। इस विषय में एक श्लोक आता है, जिस मनुष्य की जहाँ वासना होती है उसी वासना के अनुरूप वह स्वयं देखता है, स्वयं के समान ही मरण होता है, अर्थात वासना के अनुसार ही अंत समय में चिंतन होता है। उस चिंतन समय के अनुसार मनुष्य गति होती है। तात्पर्य है कि मृत्यु काल में हम जैसा चाहें वैसा चिंतन नहीं कर सकते, परंतु हमारे भीतर जैसी वासना होगी वैसा ही चिंतन स्वतः होगा और उसके अनुसार ही गति होगी। जिस वस्तु को हम सत्ता और महत्ता देते हैं, उससे संबंध जोड़ते हैं, उससे सुख लेते हैं, उसी की वासना करते हैं। अगर संसार में समबुद्धि ना हो तो संसार की वासना नहीं बनेगी। वासना न बनने पर मृत्यु काल में जो भी चिंतन होगा भगवान का ही चिंतन होगा, क्योंकि सिद्धांत से सब कुछ भगवान ही है। जिस तरह सुई के पीछे पीछे धागा जाता है, उस तरह मनुष्य भी अंतकाल के भाव के अनुसार उसी गति में जाता है। संबंध अंतकाल के स्मरण के अनुसार बताते हैं, अनुसार ही गति होती है। फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। यह श्लोक है समाप्त हो